सरकार के पास सैटेलाइट है जिससे पराली का भी पता चल जाता है कि कौन से किला नंबर की पराली किसान ने जलाई है, ताकि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। तो क्यों ना इस जब मुआवजे देने की बात आती है, जब फसलों की खराबे की बात आती है, तो या तो वो सैटेलाइट लागू किया जाए या नहीं, सैटेलाइट पे चलो ना, जो सैटेलाइट। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसी पे कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें कुछ गांव छूट गए हैं और मैंने जो सरकार को जो ज्ञापन सौंपा था उसमें उनकी पूरी डिटेल्स भी है, वो भी ऐड करें। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जिस पोर्टल की बात कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। कल भी एक सवाल इस सदन में पोर्टल को लेके उठा था, पोर्टल की विश्वसनीयता को लेके उठा था। ये देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ें। फसलें जल भराव से खराब, ई क्षति पोर्टल पर ऑप्शन केवल आग का, यानी फसलें तो हमारी जलमग्न हुई है और आपका जो पोर्टल है वो कह रहा है कि भाई हम तो केवल आग का नुकसान ले सकते हैं। ये आपके पोर्टल की एक मिनट जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये आपके पोर्टल की विश्वसनीयता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आप अपना सवाल रखो। अखबार की कटिंग से सवाल इसी पोर्टल पे बोल रहा हूँ जी। सवाल पूछो। यही तो मेरा सवाल है जी कि आप सरकार कैसे पूछो जिसका जवाब दे सके। जी बिल्कुल, मुझे भाषण नहीं, मैं बोल रहा हूँ जी। यही तो मेरा सवाल है कि सरकार किस तरीके से किसान को मुआवजा देगी। जी मंत्री जी, ये जो अखबार की कटिंग है कोई ऑथेंटिक कटिंग नहीं है। पता नहीं विधायक जी किसकी कटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन द फ्लोर एक जिम्मेवाराना तरीके से बताना चाहता हूँ। पोर्टल को अभी चेक कर ले। पोर्टल के ऊपर जल भराव की स्थिति का और किसानों ने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, वो भी दिखा देंगे। और आज ही नहीं कर दिया, कई दिन पहले किया होगा, जो आज उस पर दिखाया जा रहा है। और जो ये पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल की सत्यता पर किसी भी चीज में ह्यूमन एरर भी आता है, मैकेनिकल एरर भी आता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर देना ये जिम्मेदाराना बयान नहीं है। इसको जरा सोच समझ के रिकॉर्ड किया जाए। ये दैनिक भास्कर अखबार है जी, इस पे मुकदमा करो। गलत जानकारी अगर ये दे रहा है तो। दूसरा प्रश्न करो जी, मैं भास्कर अखबार पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपका कोई प्रश्न है तो करो, मैं क्वेश्चन मंत्री जी से कर रहा हूँ जी। सरकार के पास एक ऐसा सैटेलाइट है जो जब किसान पराली जलाता है तो एक ऐसा सैटेलाइट है जो एग्जैक्ट किला नंबर की जानकारी दे देता है। इसी पोर्टल से एक बार उनको अपनी बात रखने दो। एक बार उनको अपनी बात रखने दो। मेरी तो सुन लीजिए पहले। एक बार उनको अपनी बात रखने दो। मैं बोल रहा हूं अपनी बात पूरी करो। सरकार के पास सैटेलाइट है जिससे पराली का भी पता चल जाता है कि कौन से किला नंबर की पराली किसान ने जलाई है, ताकि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपका ही है, आपका नहीं, सरकार का। मेरी जी बिल्कुल सॉरी, मैं आपको आपका भी है, मेरा भी है। एक सरकार की एक स्कीम है जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सरकार ऑनलाइन पेमेंट डालती है, तो क्यों ना इस जब मुआवजे देने की बात आती है, जब फसलों की खराबे की बात आती है, तो या तो वो सैटेलाइट लागू किया जाए या आपके पास जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा से आप ऑनलाइन पेमेंट डालते हो, तो उससे ऑनलाइन पेमेंट से आप पिछले 3 साल का आंकड़ा उठा लीजिए कि किसान को कितनी फसल हुई है। 3 साल के वो आंकड़े के हिसाब से आप उसको मुआवजा दे दीजिए, ताकि किसान को मुआवजा मिल सके। कोई टाइम आएगा, बारिश रेगुलर चल रही है, 15 सितंबर का टाइम है, सत्यापन के बाद ही तो दिया जाएगा। तो केवल पोर्टल पे क्यों चल रहे हैं हम? मंत्री जी, केवल पोर्टल पे हम क्यों चल रहे हैं? आपका माना नए विधायकों नहीं, सैटेलाइट पे चलो ना, जो सैटेलाइट जुर्माना किसान को लगाता है जी, उस पे चलो। 15 सितंबर के सावित्री बाद बारिशें रुक जाएंगी, उसका सत्यापन करके मुआवजा दिया जाएगा। चलिए ठीक है। 1 मिनट अध्यक्ष जी, मंत्री जी बोल रहे हैं। ये अपनी सीट से कमेंट्री ना करें अध्यक्ष जी, सीट से कमेंट्री ना करें अध्यक्ष जी। ये पोर्टल पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं। 10 सालों के अंदर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, रिकॉर्ड की बात है 1058 करोड़ मुआवजा दिया गया। इसी पोर्टल से 15,500 करोड़ रुपए चलिए को मुआवजा दिया गया। चलिए, हो गया ये प्रश्नकाल है। सावित्री जिंदल जी, क्वेश्चन नंबर सब बैठिए।